नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके और हमारे YouTube चैनल बिजनेस एजुकेशन पॉइंट पर। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको समय समय पर ऐसी उपयोगी वीडियो मिलती रहे। एवं आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टामोजो के लिंक से हमारी प्रारंभिक परीक्षा की टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर्स की PDF, आयोग की PDF एवं मुख्य परीक्षा के नोट्स प्राप्त कर सकते हैं जो कि टॉपर्स के द्वारा बनाए गए हैं। यह सब बहुत ही किफ़ायती दामों में उपलब्ध है और यह आप हमें फेसबुक पर, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर एवं टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पर आप हमें फॉलो करके हमारे वीडियो की निःशुल्क PDF प्राप्त कर सकते हैं। आज का जो हमारा वीडियो है प्रारंभिक परीक्षा एवं अन्य सभी कॉम्पिटिशनों को एग्जाम में रखकर ध्यान में रखकर बना है। तो चलिए चलते हैं आज की हमारी वीडियो पर। भारतीय राष्ट्रगान की पूरी धुन को बजने में कितना समय लगता है? A 45 सेकंड, B 50 सेकंड, C 52 सेकंड, D 55 सेकंड। इसका राइट आंसर है C 52 सेकंड। भारतीय राष्ट्रगान की पूरी धुन को बजने में 52 सेकंड का समय लगता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान सौर ऊर्जा का रूपांतरण किस ऊर्जा में होता है? यह भी एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है। प्रकाश संश्लेषण वह क्रिया होती है जिसमें हरे पौधे सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में अपने भोजन बनाने का कार्य करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान सौर ऊर्जा का रूपांतरण किस ऊर्जा में होता है? इसके ऑप्शन है A गतिज ऊर्जा में, B स्थितिज ऊर्जा में, C विद्युत ऊर्जा में, D रासायनिक ऊर्जा में। तो इसका राइट आंसर है D रासायनिक ऊर्जा में। प्रकाश संश्लेषण के दौरान सौर ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा में होता है। पाचन क्रिया में सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं A हार्मोन्स, B हीमोग्लोबिन, C एंजाइम, D प्रोटीन। तो इसका राइट आंसर है C एंजाइम। पाचन क्रिया में सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं एंजाइम। मूर्ति देवी पुरस्कार किस संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है? भारतीय ज्ञानपीठ समिति, B खेल मंत्रालय, C भारत सरकार द्वारा, D मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा। तो इसका राइट आंसर है A भारतीय ज्ञानपीठ समिति। मूर्ति देवी पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ समिति द्वारा प्रदान किया जाता है। संसार का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? A भारत, B इंडोनेशिया, C USA, D थाईलैंड। तो इसका राइट आंसर है B इंडोनेशिया। भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया है। ज्यामिति का जनक किसे कहा जाता है? A आर्किमिडीज, B पाइथागोरस, C भास्कराचार्य, D यूक्लिड। तो इसका राइट आंसर है ज्यामिति का जनक यूक्लिड को कहा जाता है। बटरफ्लाई शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? A निशानेबाजी, B क्रिकेट, C बॉक्सिंग, D तैराकी। तो इसका राइट आंसर है निशानेबाजी। बटरफ्लाई शब्द का प्रयोग निशानेबाजी खेल के अंतर्गत किया जाता है। कलिंग पुरस्कार का संबंध किससे है? A निशानेबाजी, B खेल, C शिक्षा, D विज्ञान। तो इसका राइट आंसर है D विज्ञान। कलिंग पुरस्कार का संबंध विज्ञान से है। साहा परमाणु भौतिकी संस्थान कहाँ पर स्थित है? A दिल्ली, B कानपुर, C चेन्नई, D कोलकाता। तो इसका राइट आंसर है D कोलकाता। साहा परमाणु भौतिकी संस्थान कोलकाता में स्थित है। मानव में गुर्दे का रोग किस प्रदूषण के कारण होता है? A कैडमियम के प्रदूषण, B अम्ल वर्षा, C CO2 के कारण, D आर्सेनिक के कारण। तो इसका राइट आंसर है A कैडमियम के कारण। मानव में गुर्दे का रोग कैडमियम के प्रदूषण के कारण होता है। अंडमान के सेल्यूलर जेल की दीवारों पर भारत का इतिहास किसने लिखा था? इसके ऑप्शन है M के मजूमदार, B सुभाष चंद्र बोस, C वीर सावरकर, D अशोक मेहता। तो इसका राइट आंसर है वीर सावरकर। अंडमान के सेल्यूलर जेल की दीवारों पर भारत का इतिहास वीर सावरकर के द्वारा लिखा गया था। निम्न में से कौन सा सुल्तान सुलेखन में निपुण था? इसके ऑप्शन हैं A बलबन, B कुतुबुद्दीन ऐबक, C अलाउद्दीन खिलजी, D मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका राइट आंसर है कि निम्न में से मोहम्मद बिन तुगलक सुल्तान जो कि सुलेखन में निपुण थे। भारतीय संविधान का निर्माण किस योजना के आधार पर किया गया है? A क्रिप्स मिशन, B अगस्त प्रस्ताव, C कैबिनेट मिशन योजना, D माउंट बेटन योजना। तो इसका राइट आंसर है C कैबिनेट मिशन योजना। भारतीय संविधान का निर्माण कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर किया गया है। संवहनीय वर्षा किस क्षेत्र में होती है? A विषुवतीय क्षेत्र में, B मरुस्थलीय क्षेत्र में, C भूमध्य सागरीय क्षेत्र में, D ध्रुवीय क्षेत्र में। तो इसका राइट आंसर है A विषुवतीय क्षेत्र में। संवहनीय वर्षा विषुवतीय क्षेत्र में होती है। मोहिनीअट्टम नृत्य का संबंध किस राज्य से है? A केरल, B तमिलनाडु,
सी आंध्र प्रदेश, डी कर्नाटक। तो इसका राइट आंसर है ए केरल। मोहिनीअट्टम नृत्य का संबंध केरल राज्य से है। यहाँ पर हम आपको पुनः एक उपयोगी जानकारी दे दें कि आप हमारी मुख्य परीक्षा के नोट्स साइंस एवं टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स, एथिक्स, पॉलिटी, जियोग्राफी, हिंदी, सोशल, हिस्ट्री आदि सभी सब्जेक्ट के नोट्स बहुत ही किफायती दामों प्राप्त कर सकते हैं, जो कि टॉपर्स के द्वारा बनाए गए हैं और सिलेबस को कंप्लीट किया गया है। साथ ही साथ आप हमारी प्रारंभिक परीक्षा की टेस्ट सीरीज, जो कि 50 FLT है, एवं करंट अफेयर्स की विशेष PDF भी प्राप्त कर सकती हैं। यह सब आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टा मॉड्यूल की लिंक से प्राप्त कर सकती हैं। चलिए चलते हैं हमारे आगे की वीडियो पर। भारत में डाक टिकट की शुरुआत किस गवर्नर जनरल द्वारा के शासनकाल में हुई थी? ए कर्निवालिस, बी लॉर्ड रिपन, सी लॉर्ड लिटन, डी लॉर्ड डलहौजी। तो इसका राइट आंसर है डी लॉर्ड डलहौजी। भारत में डाक टिकट की शुरुआत लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुई थी। पायरिया बीमारी है? ए मसूड़ों की, बी कान की, सी आँख की, डी नाक की। तो इसका राइट आंसर है मसूड़ों की। पायरिया नामक जो बीमारी होती है वह मसूड़ों से संबंधित बीमारी है। ट्रैकोमा रोग का संबंध शरीर के किस अंग से है? ए आंतें, बी आँख, सी नाक, डी हाथ। तो इसका राइट आंसर है बी आँख। ट्रैकोमा रोग का संबंध शरीर के आँख अंग से होता है। मानव शरीर में अपेंडिक्स किस संरचना से जुड़ा है? ए छोटी हाथ, बी बड़ी आंत, सी लीवर, डी हृदय। तो इसका राइट आंसर है बी बड़ी आंत। मानव शरीर में अपेंडिक्स की संरचना बड़ी आंत से संबंधित है। किस जानवर के दिल में 3 चैम्बर होते हैं? ए कबूतर, बी छिपकली, सी मछली, डी सिंह। तो इसका राइट आंसर है बी छिपकली। छिपकली एक ऐसा जानवर है जिसके दिल में 3 चैम्बर होते हैं। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? ए सोडियम, बी बोरेक्स, सी पोटेशियम, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है बी बोरेक्स। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में बोरेक्स का प्रयोग किया जाता है। मुंह साफ करने के लिए किस प्रकार के मंजन का व्यवहार करना चाहिए जिससे कि दंत क्षय को रोका जा सके? ए अम्लीय दंत मंजन, बी क्षारीय दंत मंजन, सी उदासीन दंत मंजन, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है बी क्षारीय दंत मंजन। मुंह साफ करने के लिए क्षारीय दंत मंजन का व्यवहार करना चाहिए या उपयोग में लेना चाहिए जिससे कि दंत क्षय को रोका जा सके। यदि हम क्षारीय दंत मंजन का प्रयोग करते हैं तो अपने दंत क्षय को रोक सकते हैं, हम दांतों की सुरक्षा व्यवस्थित रूप से कर सकते हैं, इसलिए हमें क्षारीय दंत मंजन का उपयोग करना चाहिए। आमाशय की दीवार से कौन सा एंजाइम निकलता है? ए ऑक्सीन, बी गैस्ट्रिन, बी एथिलीन, सी गिब्रेलिन। तो इसका राइट आंसर है बी गैस्ट्रिन। आमाशय की दीवार से गैस्ट्रिन नामक एंजाइम निकलता है। नेक्स्ट प्रश्न है, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? इसका आंसर जानने के लिए आपको हमारा कल का वीडियो देखना पड़ेगा। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। हम आशा करते हैं यूं ही आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाएं और हमारी वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। एवं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टा मॉड्यूल के लिंक से आप हमारी मुख्य परीक्षा के नोट्स, प्रारंभिक परीक्षा की टेस्ट सीरीज एवं साथ ही साथ करंट अफेयर्स की विशेष PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।